नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज जैसा कि पता है मोक्षदा एकादशी है और इसी दिन गीता जयंती मनाई जाती है। इस उपलक्ष्य में आज हमारी मौजूदगी है सनातन धर्म सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में, जहां पे एक प्रेरक उद्बोधन राजेश दीक्षित जी का होने वाला है, जो अभी आपको हम वीडियो में दिखाएंगे। और इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता यहाँ के प्रधानाचार्य मुनेन्द्र दत्त शुक्ला जी करने वाले हैं। और इसमें मुख्य वक्ता राजेश दीक्षित जी बताएंगे गीता जयंती, गीता का पूरा सार, पूरे उसके दोहे सोदाहरण सहित। तो आइए देखें पूरा कार्यक्रम, किसने क्या बोला, आइए देखते हैं। युद्ध के मैदान में जो मोह आया, उस मोह को दूर करने के लिए गीता में 700 श्लोक 18 अध्यायों के अंतर्गत है, जिसमें एक श्लोक तो धृतराष्ट्र ने बोला, शेष 84 श्लोक अर्जुन ने प्रश्न किए, 41 श्लोक संजय ने बोले और 574 श्लोक श्री कृष्ण जी ने गीता में बोल करके उनका संशय दूर किया, उत्तर दिया। कर्तव्य पथ पर चलने का मार्ग उनको सुझाया, कहा तुम्हारा कर्तव्य है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ऐसा जो गीता का उपदेश दिया, वह आज भी हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज कहते हैं मानव जीवन की समस्त कठिनाइयों का हल गीता के श्लोकों में छिपा हुआ है। आज मोक्षदा एकादशी का दिन है। ऐसे अवसर पर अपने मध्य में इतिहास संकलन समिति के विभाग संयोजक और सेवादानी समयदानी कार्यकर्ता श्री राजेश दीक्षित जी उपस्थित हैं। आपका विद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी के सुपरिचित जो दैनिक जनजागरण समाचार पत्र है, उसके संपादक श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। आप एक चैनल भी चलाते हैं। आपका भी विद्यालय परिवार में आज के अवसर पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं श्रीमान दीक्षित जी से आग्रह करता हूं कि आप गीता जयंती के अवसर पर, मोक्षदा एकादशी के अवसर पर भैया बहनों को कुछ पाथेय प्रदान करने की कृपा करें। श्रीमान दीक्षित। आज मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का पावन दिवस है। माना जाता है इसी दिन कुरुक्षेत्र के विशाल सम्रांगण में मोह ग्रसित, किरण कर्तव्य विमूढ़, संशय से ग्रसित अर्जुन को योगराज श्री कृष्ण ने गीता के ज्ञान का उपदेश दिया था, जिसने सारे अर्जुन के संशयों का शमन कर, अंतर्द्वंद्वों का दमन कर, उसे अपने कर्तव्य का बोध कराया। उसके जीवन में वीरत्व का, प्रबलतम पुरुषार्थ का संचार हुआ और उसने धर्म युद्ध में भाग लेकर पृथ्वी पर धर्म राज्य की स्थापना किया। अधर्मियों का, पापियों का, कुरुवंश का अंत हुआ। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया, धर्म राज्य की स्थापना हुई। मगर उसी दिन से एक पृथ्वी को, संपूर्ण धरा को, आपका संपूर्ण धरा को एक गीता ज्ञान रूपी दिव्य अमृत संजीवनी की प्राप्ति हुई, जो आज भी विगत 5000 से भी अधिक वर्षों से समस्त आर्त, तृषित, संतप्त और संत्रस्त मानवता को एक राह दिखा रही है, उसका पथ प्रशस्त कर रही है। गीता का सारांश क्या है?
गीता का संदेश क्या है, जीवन पर गीता का पढ़ने वाला प्रभाव क्या है, मिलने वाले परिणाम क्या है, गीता हमें कैसा जीवन जीने को प्रेरित करती है, हमसे क्या अपेक्षा करती है, यही आज की चर्चा और चिंतन का प्रमुख विषय है। अगर हम गीता के सारांश की बात करें तो 3-4 पॉइंट्स में पूरी गीता की व्याख्या हो सकती है। गीता कहती है कि सिद्धांतों की लड़ाई में कोई समझौता नहीं होता, कोई रिश्तेदारी नहीं है, मात्र दो ही पक्ष हैं, या तो न्याय है या अन्याय है, सत्य है या असत्य है, धर्म है या अधर्म है, पुण्य है या पाप है, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। तो जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है, हमारा जीवन भी, संपूर्ण जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है, जिसमें विचारों का महाभारत अनवरत चलता रहता है। जो जीवन के कुरुक्षेत्र में, विचारों के महाभारत में न्याय के विरुद्ध, सत्य के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, हमारी मूलभूत आस्थाओं के विरुद्ध, हमारे विश्वासों के विरुद्ध खड़ा होने वाला कोई भी हो, उसका प्रबलतम विरोध होना ही चाहिए, क्योंकि यही धर्म है। ये गीता का पहला महत्वपूर्ण सूत्र है। गीता का दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है कि हमारे दो प्रकार के रिलेशंस होते हैं, दो प्रकार की रिश्तेदारियां हैं। एक हमारा रक्त संबंध है, जो पिता का पुत्र से होता है, भाई का भाई से होता है, माँ का बेटी से होता है, बहन का बहन से होता है। मगर सारे रक्त संबंधों के अतिरिक्त एक हमारा दूसरा संबंध भी है, जो हमारा वैचारिक संबंध है। हमारा वैचारिक संबंध काहे से बनता है? हमारा वैचारिक संबंध बनता है समान वैचारिक संबंधों से, समान बौद्धिक और वैचारिक स्तर, समान बौद्धिक और वैचारिक स्तर से, हमारे ध्येय पद की समानता का, हमारे जीवन लक्ष्य की समानता का। तो समान चिंतन के स्तर पर बनने वाला, समान बौद्धिक और वैचारिक धरातल पर बनने वाला, हमारे ध्येय पद की समानता का, हमारे जीवन लक्ष्य की समानता पर बनने वाला हमारा वैचारिक संबंध हमारे हर रक्त संबंध से भी अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। ये गीता का दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है। गीता का तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र क्या है कि सनातन भारतीय संस्कृति में, कालजयी चेतना में शोकांतिका या त्रासदी का कोई स्थान नहीं है। नो प्लेस ऑफ ट्रेजेडी इन अवर कल्चर। हमारे उसमें शोकांतिका या त्रासदी का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शोक के मूल में मात्र दो ही तत्व निहित होते हैं, या तो हमारा राग भाव, ओवर अटैचमेंट, या हमारा द्वेष, जेलसी। क्योंकि जो चीज नाशवान है, नश्वर चीज है, उस नश्वर चीज को नष्ट होना ही है, ये उसकी नियति है। जैसे हमारे हाथ में कांच का गिलास है, तो कांच के गिलास हाथ से छूटेगा, छूटना और छूटने के बाद टूटना उसका सुनिश्चित है, निश्चित है। तो उस गिलास के प्रति हमारा जितना मोह होगा, जितनी हमारी आसक्ति होगी, वो उसके टूटने के बाद हमारे दुख का उतना ही बड़ा कारण बनेगी। तो हर नश्वर चीज के प्रति हम अटैचमेंट को, आसक्ति को, लगाव को कम करें। तो गीता भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, अनासक्त कर्म चेतना के कुठार से हमारे उस मोह पाश को काटती है और हमें उस अज्ञानांधकार से मुक्त करती है। अगर शोक का सबसे बड़े से बड़ा कारण का विश्लेषण करें, उसकी गहराई में जाएं, तो शोक का बड़े से बड़ा कारण क्या हो सकता है? मृत्यु। मृत्यु से बड़ा तो शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। मगर गीता मृत्यु का भी एक परम मंगलमयी दिव्य स्वरूप प्रतिपादित और प्रतिस्थापित करती है। इसके मतलब क्या है? मृत्यु व्यक्ति केवल एक शरीर नहीं है, शरीर मात्र नहीं है, व्यक्ति केवल एक शरीर नहीं है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का एक समुचित समन्वय है। तो मृत्यु क्या है? शरीर का सहज स्वाभाविक परिवर्तन मात्र, कायांतरण, शरीर का सहज स्वाभाविक परिवर्तन मात्र। इससे व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की प्रेरणा, संकल्प कभी समाप्त नहीं होते हैं। व्यक्ति की आशाएं,
आकांक्षाएं, अपेक्षाएं कभी मरती नहीं हैं। तो गीता एक प्रकार से शरीर की नश्वरता से हमें मोह मुक्त करके आत्मा की अजरता, अमरता, नित्यता और पवित्रता में प्रतिष्ठित करती है और हमें एक प्रकार से जैसे सनातन भारतीय संस्कृति में महामृत्युंजय की जो अवधारणा है, महामृत्युंजय की परिकल्पना है, वो गीता शरीर नश्वर है, आत्मा अजर है, अमर है, सनातन है, शाश्वत है। तो इससे हमको मुक्त, एक प्रकार से मृत्यु के भय से भी मुक्त करती है। तो सनातन भारतीय संस्कृति में एक महामृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय का लोग पाठ करते हैं, जाप करते हैं। तो महामृत्युंजय का मतलब क्या है? मृत्यु को बिल्कुल सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से आनी ही है। तो मृत्यु की सहजता को, मृत्यु को सहज रूप से की स्वीकार्यता को समझकर हमें नश्वर काया से मुक्त होकर आत्मा की अजरता, अमरता, नित्यता और पवित्रता में प्रतिष्ठित होना, मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, शोक समाप्त हो जाए, चिंता समाप्त हो जाए, कि सनातन भारतीय संस्कृति में महामृत्युंजय की अवधारणा है। गीता में एक निष्पक्ष जीवन दृष्टि देती है कि हम सच का साथ दें, सही के साथ चलें, गलत का विरोध करें, भले ही वो मेरा भाई क्यों ना हो, भले हमारा। आप लोग भी देखते होंगे, कोई बच्चे चतुर्थ में पढ़ रहे होंगे, पंचम में पढ़ रहे होंगे, उनका छोटा भाई द्वितीय में होगा या शिशु में होगा। आप देखते हैं छोटा भाई शैतानी भी करता है, कभी कभी आपको चिकुटिया भी काट लेता है, चिकोटी काट लेता है, कभी आपकी किताब भी फाड़ देता है। मगर अगर आपके क्लास में, छोटे क्लास में कोई वो शिकायत करता है कि फलाने बच्चे ने हमको मारा है या वो है, तो आप जानते हुए भी गलती उसकी हो सकती है, वो भी कम शैतान नहीं है। आप चूंकि वो मेरा भाई है, आप उसके लिए लड़ने उसके क्लास में पहुंच जाते हो। तो ये आपका मोह है ना, युधिष्ठिर को भी ऐसा ही मोह था। तो ऐसे मोह से बचना, सच का साथ देना और अपने जीवन रथ पे परमात्मा को आरूढ़ करना। अर्जुन ने क्या किया था? अपने रथ पे परमात्मा, अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को बिठा लिया था। तो हम अपने भी जीवन रथ पर परमात्मा को आरूढ़ करके, अर्जुन ने भी अपने घोड़ों की सारी लगाम भगवान के हाथों में सौंप दी थी। हमारे घोड़े क्या हैं? हमारे मन और इंद्रिय रूपी घोड़े हैं। उनकी लगाम उनके सशक्त हाथों में सौंप दें। परमात्मा को समर्पित जीवन, हमारा प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित होगा, तब वो प्रसाद बन जाएगा। परमात्मा के हाथों सौंप दें। और तो मानव मन की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? न जरा से अनुकूलता पचा पाता है, न प्रतिकूलता। जरा से अनुकूलता हो जाए, आदमी के हिसाब से सारा काम बनता चला जाए, जरा सी सफलता मिलती है तो तुरंत अहंकार के घोड़े पर सवार होकर मैं, कोई बच्चा टॉप कर जाए, कोई बच्चा IAS आ जाए, स्वाभाविक रूप से पत्रकार आते हैं, उससे इंटरव्यू लेते हैं, मीडिया वाले आते हैं, तो कहेगा मैंने ऐसे तैयारी की थी, मैंने ऐसा टाइम टेबल बनाया, मैंने यहाँ से कोचिंग लिया, मैंने ऐसा वो किया। तो हर बात में मैं करेगा। तब कहीं परमात्मा ने हमको बनाने में परमात्मा की कोई भूमिका है, ये भूल जाएगा। और जरा सा कोई बच्चा फेल हो जाता है, असफलता मिलती है, तो जैसा आजकल ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है, ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट, तो उस असफलता का ब्लेम परमात्मा के खाते में चला जाता है। हमने तो बहुत अच्छा पढ़ा मगर भगवान ने हमें फेल कर दिया। गीता कहती है हम सफलता का श्रेय परमात्मा को देना सीखें, उनके प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता का भाव रखें, और अगर कहीं असफलता आती है तो हम गहन आत्मचिंतन करें, आत्मविश्लेषण करें, आत्ममंथन करें कि हमारे प्रयासों में कहाँ क्या कमी रह गई, हमें क्यों नहीं वो अपेक्षित परिणाम मिला, जो हम चाह रहे थे वो अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं मिला। ये आत्मचिंतन और आत्ममंथन करें, सफलता का श्रेय परमात्मा को देना सीखें। गीता कर्म का परित्याग करने को कभी नहीं कहती है। कर्म क्षेत्र से तो अर्जुन भाग रहा था, कह रहा था हम अब तो भीख मांग कभी खा लेंगे और वो करेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो भागते हुए अर्जुन को गीता कर्म क्षेत्र में लाती है। गीता कर्म का परित्याग करना नहीं सिखाती है,
अपितु कर्तापन का अहंकार और कर्म फल के प्रति आसक्ति का परित्याग करना सिखाती है। आप अपना प्रेजेंट संभाल लीजिए, आपका फ्यूचर अपने आप बन जाएगा, कल का फ्यूचर बन जाएगा। अगर कुछ बच्चे क्या होते हैं, अतीत में अरे हमने ये गलती की, वो गलती की, ऐसा किया, हम फेल हो गए, ये कमी रहेगी। कभी कभी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, अभी हम पंचम पढ़ रहे हैं, 7 साल बाद इंटर हो जाएगा, IIT में चले जाएंगे, फिर IIT से बीटेक कर लेंगे, कैट परीक्षा देंगे, IIM में आ गए, IAS हो जाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसी कोई बहुत लंबे पैकेज पर नौकरी करेंगे, ये सारे 4 व्हीलर होगी। तो फ्यूचर में वो विजन करते हैं, फ्यूचर के सपने देखते हैं। फ्यूचर के सपने देखने भी चाहिए, मगर आवश्यक है, मगर प्रेजेंट को आप जो प्रेजेंट में वर्तमान में जो करना है वो हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम केवल इमेजिनरी वर्ल्ड में घूम रहे हैं, एक काल्पनिक जगत में विचरण कर रहे हैं, और प्रेजेंट अगर हम नहीं संभाल पाए तो फ्यूचर वो नहीं बनेगा। तो गीता परमात्मा को समर्पित एक संकल्पित ध्येयनिष्ठ जीवन जीना सिखाती है। हम अपने जीवन रथ पर परमात्मा को आरूढ़ करें, अपने मन और इंद्रिय रूपी अश्वों की लगाम उनके सशक्त हाथों में सौंप दें, तो हमारे लिए कोई भी दुख, ना कोई दुख का कारण है, ना भय का कारण है, न चिंता का कारण है, न शोक का कारण है। हम एक प्रकार से बहुत, और यही जीवन की मुक्ति है। सारी भय, शोक और चिंता समाप्त हो जाए, सारी एंजाइटी लाइफ की खत्म हो जाए, फियर खत्म हो जाए, तो यही चीजें जी हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। गीता एक प्रकार से वो मोक्ष का रास्ता देखती है। हम सन्मार्ग के पथ पर प्रशस्त हों, गलत कार्यों से बचें, यही गीता का सारांश है, संदेश है। और गीता के उद्गाता श्री कृष्ण का जीवन कितना चैलेंजिंग था, कितनी कठिनाइयों प्रतिकूलताओं से भरा हुआ था। आप गीता का ज्ञान देने वाले वो श्री कृष्ण का जीवन देखिए। एक ऐसा पुत्र जिसका जन्म जेल में हुआ, जिसके माता पिता बंदी, जन्म से पहले जिसके 6 भाइयों की कंस द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई हो, जन्म लेते ही जिसे अपने माता पिता से बिछुड़ना पड़ा हो, सामान्य घरों, सामान्य भाषा में कहें तो दूसरों के घरों की गायों को चरा का पला बड़ा हो, सारा बचपन दैत्यों के आक्रामक मारों के बीच गुजरा हो, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए पग पग पर जिसे कठिन संघर्ष करना पड़ा हो, थोड़े बड़े हुए तो अपने ग्वाल बाल सखा सहोदरों को छोड़कर मथुरा की तजती तपती राजनीति के तवे पर कूद जाना पड़ा हो, एक और कंस का वध किया नहीं कि जरासंध का मथुरा पर आक्रमण, कहा मथुरा कहा द्वारिका, रण छोड़ का कलंक ले। सामान्य भाषा में कहें तो ऋषियों के आश्रम में भोजन मांगते मांगते वे द्वारिका पहुंचे, जिसे महाभारत जैसे सर्व विनाशकारी युद्ध का नेतृत्व करना पड़ा हो, इतना बड़ा नरसंहार जिसने अपनी आंखों से देखा हो, जिसके सामने इतना बड़ा उसका पूरा नरसंहार, जीवन संध्या में जिसके सारे पुत्र पौत्र आपसी कलह में द्वेष में कट मरे, एक निर्जन एकांत स्थल पर जिसकी मृत्यु हुई हो। सामान्य भाषा में कहे तो मौत मृत्यु पर कोई पानी देने वाला नहीं। उसके बाद भी आप श्री कृष्ण के चित्र को देखिए, इससे ज्यादा प्रतिकूलताएं, चुनौतियां, संघर्ष किसके जीवन में होगा, मगर श्री कृष्ण का चित्र देखिए, उनके ओंठों पे विराजित हास्य, स्मित, सौम्य स्मित हास्य, ओंठों की मुस्कान अनडिफिटेड रही। उसको कोई भी जीवन की सारी प्रतिकूलताएं, चुनौतियां, संघर्ष, उसको वो डिफीट नहीं कर पाई, पराजित नहीं कर पाई। तो श्री कृष्ण जी के जीवन की 4 विशेषताएं थी। खूब खेले, खूब खाए। आप लोग भी बोल सकते हैं, खूब खेले, बोलिए, खूब खेले, खूब खाए, खूब नाचे, खूब गाए। तो श्री कृष्ण जी के इतनी चुनौतियों, संघर्षों, प्रतिकूलताओं के बाद भी वे कभी विचलित नहीं हुए, कभी हताश, निराश, क्लांत नहीं उनका चेहरा दिखा। तो ऐसे ही योगराज श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन की अनुभूतियों का, संपूर्ण जीवन के अनुभवों का सार श्रीमद् भगवद गीता पे है। और उसके देश में सबसे ज्यादा आवश्यकता राष्ट्र के युवाओं को है।
प्रायः लोगों को लगता है कि मृत्यु के समय गीता की जरूरत है, जब जीर्ण शीर्ण शरीर हो जाए, मृतशैया पर पड़ा हो, तब उसको गीता का उपदेश की जरूरत है। नहीं, उसकी जरूरत सबसे ज्यादा युवाओं को है, विद्यार्थियों को है, क्योंकि उनके जीवन में सबसे ज्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं, उतार चढ़ाव आने वाला है। तो कोई भी विचलित नहीं हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन को अपने जीवन का आधार बनाए। एक सात्विक कार्यकर्ता की जो परिभाषा दी गई है, मुक्त संगो नहनवादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्धियों असिद्धियों निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते, यानी धैर्य और उत्साह से परिपूर्ण हो और अहंकार और आसक्ति से रहित हो, सिद्धि और सिद्धियों निर्विकारा, ऐसा सफलता और सफलता में संभाव और संदृष्टि रखने वाला, एक निर्विकार भाव रखने वाला कार्यकर्ता ही सात्विक कार्यकर्ता कहा गया। तो हम अपने जीवन पथ पर सात्विक कार्यकर्ता बने, अपने हृदय में श्री कृष्ण जी को विराजित करें। हम समझते हैं आज को अवसर पर इतनी बात पर्याप्त है। धन्यवाद। गीता का पाठन पठन अनिवार्य है। आज गीता जयंती है। कहा गया यत्र योगेश्वरा कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नेतिर मतिर मम, यानी जहां भगवान का साथ है वहां विजय निश्चित है। जहां आध्यात्मिक शक्तियां हम लोगों के अंदर होंगी, ज्ञान बुद्धि धर्म नीति सत्य, जहां पुरुषार्थ होगा, पराक्रम होगा, प्रयास होगा, वीरता होगी और कर्म को प्रमुखता देंगे, वहां विजय अवश्य मिलेगी। और जब विजय मिलेगी तब हम समृद्धशाली होंगे, हमारा उत्कर्ष होगा, हम आगे बढ़ेंगे। और यह सब भगवान की उपस्थिति में ही संभव है। इसलिए हम सबको गीता पढ़ना चाहिए, वही हमारा धर्म है। आज के इस अवसर पर अपने मध्य में जिनका हमने एक बार परिचय कराया, वो अद्भुत व्यक्ति हैं। अब जिनको आमंत्रित करेंगे, क्यों अद्भुत हैं? अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने नोएडा में सर्विस की, स्वास्थ्य खराब हुआ और आज 17 वर्ष हो गए। आपके सप्ताह में 2 दिन किडनी का, हफ्ते में 3 बार होता है, सप्ताह में 3 बार आपके डायलिसिस होती है, यानी पूरे शरीर के ब्लड को दोबारा वो किया जाता है। ऐसे 17 वर्ष हो गए और आप प्रतिदिन सुबह से शाम तक, रात में 11 बजे तक न्यूज करते हैं, लिखते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, डायलिसिस में भी 21 जून को थे तो वहां भी जो अन्य लोग थे उनको भी योग कराया। ऐसे अपने कर्मयोगी हम मानते हैं अनिल कुमार श्रीवास्तव जी को। 17 वर्ष से जिनके 3 बार डायलिसिस हो रही हो और ये कहीं से भी नहीं लगता है कि ये बीमार हैं। ऐसे श्री अनिल जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वह भैया बहनों को 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करने की कृपा करें। चित अंकल आदरणीय मुनेन शुक्ला सर, जो कि प्रधानाचार्य हैं आपके विद्यालय के, और सभी आचार्य गणों को सादर प्रणाम अभिनंदन करता हूं। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव दैनिक जनजागरण न्यूज से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मैं कोई वक्ता नहीं हूं, ना ही अधिवक्ता हूं, ना ही प्रवक्ता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज मोक्षदा पावन एकादशी का पावन पर्व है और इस पर्व पे हम लोग यहाँ पर गीता जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत ही गहराई से बताया क्या है गीता का ज्ञान और क्या है मोक्षदा एकादशी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा
कि आदरणीय दीक्षित अंकल ने, आदरणीय मुनेन सर ने जो चीज बताई है, आपने बिंदुवार सुना उन चीजों को और उन्हें एक एक कर आत्मसात कर अपने जीवन में उतारें तो निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी का धन्यवाद, नमस्कार। मोक्ष से बड़ा कुछ नहीं है। इस शरीर का अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही होना चाहिए और वो मोक्षदा एकादशी आज के दिन मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने आज के ही दिन गीता में ये उपदेश दिया था कि हमें कर्म पर तो अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं मानना चाहिए। फल तो ईश्वर के हाथ में है, कर्म पर ही है। और भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ऐसे बहुत से योग अपने 18 अध्यायों के माध्यम से 18 प्रकार के योग उन्होंने बताए जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। और जब कभी हम मोहग्रसित हों, भ्रम में हों, परेशान हों, तो हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए। आज के अवसर पर हमारे जो मुख्य अतिथि श्री राजेश जी दीक्षित जी ने बताया, तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं आभार व्यक्त करूं या अपना आभारी होना व्यक्त करूं। इतना अच्छे और सुंदर शब्दों से गीता के महत्व के बारे में बताया है। ये हम सबका सौभाग्य है कि समय समय पर आप हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं और एक ऐसा उच्च स्तर का आपका भाषण रहता है जो बड़ा ही स्वागत योग्य है।